हेलो हेलो। वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। हम लोग आज से एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें रेलवे एग्ज़ाम्स जो हो चुके हैं अभी तक, जैसे रेलवे जेई हो गया, डी ग्रुप हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, आरपीएफ एसआई हो गया, तमाम प्रकार के जो एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे में, उन सभी एग्ज़ाम्स को एक साथ कलेक्ट करके जो बेस्ट क्वेश्चन हुआ है, जैसे मान लीजिए कि डी ग्रुप में ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, मल्टीपल बार आ रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा इजी है, उस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। और जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वैसा टोटल 246 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 246 क्वेश्चन में डी ग्रुप, एनटीपीसी, सभी जो रेलवे का एग्जाम हुआ है, सिर्फ रेलवे का, जितना भी डिपार्टमेंट है रेलवे में, उस सब का क्वेश्चन जो है एक साथ कलेक्ट करके ये बनाया गया। अब एक वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चन के तक ले के चलेंगे हम लोग, और 246 क्वेश्चन को हम लोग 5 वीडियो में, लगभग 4 से 5 वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे। मतलब रेलवे के लिए आप कह सकते हैं ना कि पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ये नहीं लगेगा कि हाँ इसके अलावा क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन आपको फिर ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप जो है मंत्रा क्लासेस का, वहां भी अपलोड करवा दिया जाएगा, ताकि आप प्रिंट आउट निकलवा के, इच्छा होगा तो आप क्वेश्चन भी बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। जहां गुना भारी आ गया है वहां डिजिटल सम भी लगाया गया है। ये नहीं कि पूरा गुना करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा दिखाएंगे कि गुना भी आपको नहीं करना पड़ेगा, एकदम इजी से इजी हो जाएगा, डिजिटल सम हो चाहे यूनिट डिजिट हो। ये मंत्रा का एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गया है। आप वेबसाइट पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, वो डायरेक्ट प्ले स्टोर में खुलेगा, या फिर डायरेक्ट आप सर्च करिए प्ले स्टोर में मंत्रा क्लासेस, वहां से आप इसको डाउनलोड करिए। आज जो हम लोग आज क्लास करेंगे वो एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल हो जाएगा, और इसका पीडीएफ तो एप्लीकेशन पर रहेगा ही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 का है। क्वेश्चन बेहद लगेगा कि पहली बार में कि कैलकुलेटिव है, लेकिन देखिए कितना आसान से हम लोग बना सकते हैं, उसको उतना आसान किया जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या 224375 है। यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। अभी का जनसंख्या दिया हुआ है और 2 वर्ष बाद का जनसंख्या हमसे पूछ रहा है। देखिए अभी का जनसंख्या कितना है, 224375 है। हर बार जनसंख्या कितना बढ़ रहा है, आप कहिएगा 4% बढ़ रहा है। 4% का मतलब 1/25, इसका मतलब 25 में 1 बढ़ रहा है, तो कहिएगा कि आप जनसंख्या 26/25 हो गया। तो ये जो जनसंख्या है 1 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 26/25 हो जाएगा। लेकिन कितने वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद। तब फिर दोबारा जो जनसंख्या होगा वो अपने आप का कितना हो जाएगा, तो 26/25 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अब यहाँ से क्या है, काटना पड़ेगा, कैलकुलेशन लग रहा है, लेकिन ये तो 25 के पहाड़ा में आ ही रहा है। आप डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। तो इससे पहले तो जो इजी लग रहा है काटने में, काटिए। अब कुछ टेबल इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि 21 से लेके 30 तक, 20 तक तो सब याद रखते हैं, लेकिन 21 से 30 तक एकदम मैंडेटरी ही है कि आप याद करें, नहीं तो वही 1-2 क्वेश्चन जो कैलकुलेशन रहेगा वही छूट जाएगा, और उसी क्वेश्चन की वजह से जो 1-2 नंबर कम आते रहेगा कट ऑफ से। इसीलिए पूरा ध्यान दे के चलिएगा। 25 से काटिए इसको, 25 अठे कितना होता है, 200 होता है। 25 नंबर 225, तो 224 है, कटेगा नहीं, तो 25 अठे 200, बचा कितना, 24। हो कितना गया आप, 43 है, माने 3 इधर से आ जाएगा तो 243 हो जाएगा। 25 नंबर कितना होता है, 225। अब 243 बचा, तो 25 से काटना होगा तो 225 बार में ही ना, 9 बार में ही ना 225 काटेंगे। तो 243 में से 25 गया, कितना बचेगा, आप कहिएगा 18 बचेगा। यहाँ कितना हो गया, 187 बच गया। अब 187 को लगाइएगा तो कितना बार में जाएगा, 7 बार में।
25 सतह कितना होता है 175 होता है। कितना बच गया 12 बच गया। फिर शेषफल उधर क्या उतर जाएगा ऊपर से 5। 125 कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, मतलब 25 पचे 125। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर टेबल याद रहता तो और आसानी से काटते हुए चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए 25 से आप इसको दोबारा काट सकते हैं। 25 तिहाई कितना हुआ 75 हुआ। बचा कितना 14 बचा। अब 14 बचा तो वो कितना गया 147। अगर आपको लग रहा है कि हेजिटेशन जैसे कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो रहा है या फिर कुछ, आप तुरंत 75 इसमें से घटा के तो तुरंत 14 लिख भी तो सकते हैं, और नहीं तो ज्यादा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा, लिखना भी नहीं पड़ेगा। फिर क्या उतरेगा 7 उतरेगा 147 बन गया। 25 छक 150 होता है तो 5 बार में जाएगा 25 पचे 125। तो 147 में से 125 अब कम जाएगा, कितना बचेगा आप कहिएगा कि 22 बचेगा, कोई दिक्कत। कितना उतरेगा 5 उतरेगा तो कितना हो जाएगा 225। तो 25 नमैया कितना होता है 225 होता है। तो 359 बार में फिर कट गया। आगे देखिए अब कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा ये भाग करने में। अब यहां से देखिए आया क्या निकल के 359 गुना में 26 गुना में क्या आया 26 आया। अब तो गुना भारी लग रहा है, लेकिन हम देखें कि 6 में 6 से गुना करेंगे 36 यूनिट डिजिट 6, 6 में 9 से गुना करेंगे 54 यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। तो यूनिट डिजिट 4 होगा, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन ए में 4 नहीं है, ऑप्शन सी में भी 4 नहीं है यूनिट डिजिट, लेकिन ऑप्शन बी और डी दोनों में है। तो यही दोनों में से कोई आंसर होगा। यहां तक चले गए आसानी से। इसके बाद भी क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए 6 और 2 कितना होता है 8, 6 और 2 8, 5 और 3 8 और 9। डिजिटल सम जब लगाते हैं तो 9 का कोई अथी नहीं रहता है, महत्व उसको 0 मान के चलते हैं। अगर नहीं भी मानना है तब भी जोड़ सकते हैं। 3 5 8 9 17, 17 का फिर डिजिटल डिजिट सम करिएगा तो कितना हो जाएगा 7 1 8, 8 गुने 8 गुने 8, 8 का क्यूब क्या होता है 512। अब 512 का डिजिट सम 5 1 6 2 8, कितना आ गया 8 आ गया डिजिट सम। अब देखिए 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 4 29, 9 और 2 कितना होगा 11, 1 और 1 कितना होगा 2। ऑप्शन डी में आइए। 2 और 4 6, 2 8 6 14, 8 22 और 4 26। डिजिट सम इसका करिएगा तो 6 और 2 कितना होगा 8, आना कितना चाहिए था 8। आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, मतलब गुना करना ही नहीं पड़ा। अब 25 का भाग इंपॉर्टेंट ही नहीं कि 25 का आया तो कैलकुलेशन भारी आया, 25 30 यूज होता ही है। 30 के बाद अगर टेबल की बात करें 45 का टेबल 36 का टेबल यूज होता ही है, तो याद रखना ही पड़ेगा कम समय में बनाने के लिए। एक बार फिर समझ लीजिए जनसंख्या इतना वर्तमान में दिया हुआ है, हर वर्ष 4% बढ़ रहा है, इसका मतलब जनसंख्या अपने आप का 26/25 हो रहा है। 2 साल की बात है तो 2 बार 26/25, 26/25 हो गया। 25 से काट दिए, पहाड़ा याद था डायरेक्ट काटिएगा, 25 अठे 200 बचा 24 हो गया 243, फिर 25 नमैया 225, ऐसे ऐसे काट दिए। 25 से 8975 बार में, फिर 25 से इसको काट दिए 359 बार में। आ कितना गया 359 गुना 26 गुना 26। अब गुना करना मुश्किल लग रहा था यूनिट डिजिट पे चले गए, 2 ऑप्शन छटा लेकिन 2 तरह गया। उसके बाद क्या कर दिए हम लोग डिजिट सम लगा दिए, और डिजिट सम कितना है 8 है। ऑप्शन डी का भी डिजिट सम 8 है, 8 हमारा मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक कस्बे की यहीं पे करते हैं सॉल्यूशन, इसको मिटा के। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है, ठीक। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। देखिए अभी जनसंख्या क्या है
तो आप कहिएगा अभी है 15,625। कितना है? 15,625। 2 वर्ष में क्या हुआ? 8% बढ़ा, उसके बाद 12% बढ़ा। तो जनसंख्या हो कितना गया? आप कहिएगा 108%। उसके बाद कितना बढ़ा? 12%। तक कितना हो गया? 112% हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए? जनसंख्या आ गया। लेकिन तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है। अब तीसरा बार क्या होगा? 22% घटेगा। तो हो कितना जाएगा? आप कहिएगा 22 8 30 और 70 78% मतलब 78/100 हो जाएगा। ये हुआ बेसिक कैलकुलेशन। स्टेप पढ़े और लिख दी। अब यहाँ से क्या करना है? काट कूट दीजिए अगर कट रहा है। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या बताना है। देखिए 15,625। 15,625 को देख के एक बात ध्यान में आना चाहिए कि 15,625 जो है 125 गुने 125 है। क्या कि 15,625 बहुत बार प्रीवियस ईयर में यूज हो चुका है, और न सिर्फ परसेंटेज में, रेशियो में यूज हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज हुआ है। इन्हीं की सिर्फ यहाँ हो रहा है। तो 15,625 के बारे में अगर याद रहेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 125 गुना में 125। आपको सोचना ही नहीं है कि मीटर में लिखे भी, बस पहला काम। 25 पछे 125, 25 चौका 100। 25 पछे 125, 25 चौका 100। फिर 5 गुने 5 कितना? 25। 25 चौका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब 4 से काटिए। 4 से काटिएगा इसको। 4 दूना 8, 2 4 सते 28। 4 से इसको काटेंगे। 4 दूना 8, 3 बचा, 4 अठे 32। 2 से 2 दूना 4 और 2 से 39 दूना 78। ये 2 से 28 को काट देंगे 14 बार में। कितना आ गया? 27 गुना में 14 और गुना में क्या आ गया? 39 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यूनिट डिजिट देखिए। 9 चौका कितना होगा? 36 माने 6 और 6 सते 42 माने 2। यूनिट डिजिट क्या चाहिए? 2 चाहिए। यहाँ भी 2 दिख रहा है और हमको यहाँ भी 2 दिख रहा है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब क्या करना पड़ेगा? या तो डिजिट सम लगा दीजिए या नहीं तो कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए 7 और 2 कितना होता है? 9। 4 और 1 5। 9 और 3 12। अब 12 का डिजिट सम फिर कितना लिख दे? 3 लिख दे। 5 तिहाई 15। 15 नंबर कितना होता है? आप कहिएगा 225 होता है। 225 माने 2 2 4 और 5 कितना? 9 आ गया डिजिट का सम। ऑप्शन में आइए। 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 4 16, 16 2 18। इसका डिजिट सम कितना होगा? 9 होगा। 1 और 4 5, 5 और 0 5, 5 4 9, 9 और 2 11। 1 और 1 का डिजिट सम कितना होगा? 2। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन कहाँ वेरीफाई कर रहा है? 14,742 पर कर रहा है। कोई दिक्कत तो बताइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैलकुलेशन देख के घबराना नहीं, सीधा पैसेंस बना के रखिए। जब कह दिए कि बेस्ट क्वेश्चन है, आप 243-46 जो क्वेश्चन अभी हम बोले करेंगे वो सब बेस्ट क्वेश्चन करें, एकदम इजी, जो बार बार प्रैक्टिस हो गया वो नहीं। अब उसके बाद जो एक्चुअल क्वेश्चन है जहाँ कैलकुलेशन में स्टूडेंट समय लगा सकता है, वहाँ हम लोग कम समय में कैसे कर सकते हैं वो हमको ज्यादा देखना है। अब क्या कि बेसिक क्वेश्चन नहीं, जो है भी ये भी बात ध्यान में रखना कि है तो प्रीवियस ईयर ही। आगे देखिए नेक्स्ट। एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करिए। 2 वर्ष पहले, अभी से 2 वर्ष पहले गांव का जनसंख्या कितना था? आप कहिएगा 10,000 था। हर बार जनसंख्या में वृद्धि कितना हुआ? 10%। आप कहिएगा कै परसेंट वृद्धि? तो 2 बार वृद्धि। 2 वर्ष माने 2 बार। तो 10% वृद्धि माने 110/100 लिख दें, या फिर 11/100 10 लिख दें। 110/100 2 बार हो गया। 2 और 2 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। 11 गुने 11 कितना होता है? 121। 1 और 1 2 जीरो बैठा दीजिए, 12,100। ऑप्शन ए आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट देखिए। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो जाती है
और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। देखिए कहने का क्या मतलब है, जनसंख्या 15,200 अभी दिया हुआ है, पहले जनसंख्या ज्यादा रहा होगा तब ना आदमी महामारी में मरा होगा, तब आदमी कम गया, जनसंख्या कम गया। तो हमको पता नहीं है पहले जनसंख्या कितना था। मान लेते हैं कि पहले जनसंख्या x था, टोटल आबादी पॉपुलेशन x था। अब 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मर गया, तो इतना आबादी में से बचा कितना, 20% मरने के बाद आप कहिएगा 80% बच गया, कोई दिक्कत। तो x गुने 80/100 लिख दिए। अब देखिए शेष जनसंख्या, इस बात पे ध्यान से फोकस करिएगा, इस शेष का चर्चा किए हुए। अब जो शेष बच गया ना उसमें से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। अब जो जनसंख्या बाकी था उसका 5% फिर मर गया, तब बचा टोटल जनसंख्या जो रिमेनिंग था उसका कै परसेंट बचेगा, आप कहिएगा 95% बचेगा। इतना जनसंख्या बचा हुआ है। अब क्वेश्चन के हिसाब से जनसंख्या 15,200 के बराबर है। किसके बराबर है, 15,200 के बराबर है। अब कैलकुलेशन कीजिए, यहां से 0 से 0 कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए ये 0 से 0 को काट दिए। 19 पछे कितना होता है, 95। 19 अठे कितना होता है, 152। 800 बार में कट गया। आगे और कटेगा, 5 से काट दे इसको 20 बार में, 8 से इसको काट दे 100 बार में, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी से कटते जा रहे हैं। ऊपर अब कुछ नहीं बचा, तो x अब बराबर उधर कितना बचा है 100, आइए उधर क्रॉस गुना होने चला जाएगा, तो 10, अब 20 भी उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 1 2 2 4 0, 1 2 3 4 0, कितना आ गया 20,000। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। मतलब इस सवाल बनाना सीख रहे हैं कि कम समय में बनाना सीख रहे हैं, तो कम समय में बनाने के लिए हम लोग ये सीरीज शुरू किए हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में, और ये टाइप वाइज भी है, एक टाइप का 4-5 सवाल आएगा, 7 सवाल, फिर दूसरा टाइप हो जाएगा, ऐसे सेट किया हुआ है। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी आई, ठीक है। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 4,73,220 थी। पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी। देखिए मान लीजिए कि पहले साल जनसंख्या x था, उस शहर का x था। अगले एक वर्ष में क्या हुआ कि 10% का वृद्धि हो गया, तो जनसंख्या हो कितना गया, आप कहिएगा 110% जनसंख्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 110% हो गया। दूसरे वर्ष इसमें 10% की कमी हो गई, तो अब जो जनसंख्या उसमें 10% का कमी हुआ, इसका मतलब हो कितना गया, आप कहिएगा 90% हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इस शहर की अब जनसंख्या कितना हो गया, 4,73,220 हो गया, 21 के बराबर हो गया, 4,73,220। अब हम आपसे क्या पूछ रहे हैं शुरू में, मतलब x का वैल्यू आप हमको बता दीजिए। देखिए 1 और 1 2 0 से 2 0 खत्म, इजी से कट गया। 11 से काट दे इसको, 11 चौका 44, बचा 3, 11 3 33, 2 नहीं कटेगा 0, 11 दूना 22, एक 0 बैठा दिए। 9 से काटिए इसको, 9 पछे 45 तो कटेगा नहीं, 9 चौका 36, बचा कितना 7, तो 70 होगा, 8 बार में तो जाएगा नहीं, 7 बार में 9 7 63, कितना बचा 7, 7 2 72, 9 8 72, ये वाला 0 लिख दिए। तो x बराबर कितना हो गया 4 7 8 0, 100 गुना हो जाएगा तो 00, कितना आया 47,800 आया, कोई दिक्कत यहाँ तक तो कहिए। 47,800, 47,8 पर 3 0 आया, यहाँ भी 3 0 है, मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, दिक्कत होगा आप सब कमेंट करके बता सकते हैं बिल्कुल।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए। देखिए मिटाते हैं इसको पहले। आगे देखिए, किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। मतलब जितना नंबर का एग्जाम हुआ उसमें वो 45% तो लाया, लेकिन 45% लाने के बाद क्या हुआ कि वो 18 अंक से फेल हो गया। मानिए जितना नंबर का एग्जाम था, मान लीजिए टोटल मार्क्स मान लेते हैं टी नंबर का एग्जाम हुआ। अब जितना का एग्जाम हुआ है उसका वो कितना लाया है, आप कहिएगा 45%, तो ले आया टोटल मार्क्स का कितना 45%, तो इतना नंबर बच्चा एग्जाम में लेके आया। लेकिन हुआ क्या, 18 अंक से फेल हो गया। तो आप कहिएगा कि अगर इसी नंबर में अगर हम 18 जोड़ देते तो उसका क्या निकल जाता, पासिंग मार्क निकल जाता ना, कि नहीं निकलता। आगे देखिए, यदि वह 65% अंक प्राप्त करता, माने जितना नंबर का एग्जाम हुआ था उसका क्या परसेंट, 65% अगर वो नंबर लाता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक, वही न्यूनतम अंक माने क्या, पासिंग मार्क, आवश्यक न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त होता। अगर वो इतना नंबर लाया है तो उसको पासिंग मार्क से कितना ज्यादा, आप कहिएगा 6 नंबर ज्यादा। 6 नंबर ज्यादा है अगर, तो हम अगर इसमें से 6 घटा दें तो एक्चुअल में कहाँ चला जाएगा, पासिंग मार्क पे। मान लीजिए आप 100 में से 30 नंबर पे आपका पास है, आप ले आए हैं 36, माने पास मार्क से 6 ज्यादा है। हम 6 घटा देंगे 36 में तो आप पास मार्क पे नहीं चले आइएगा, तो वही हम 6 घटा के कहाँ चले आए, पास मार्क में चले आए, पहली बात। अब देखिए ये भी पास मार्क लिखा हुआ है, ये भी पास मार्क लिखा हुआ है, आप नहीं कह सकते कि चलिए दोनों बराबर ही हुआ। अभी इसका शॉर्टकट भी सिखाएंगे, +18 बराबर हो जाएगा टी गुने 65% माइनस में क्या 6। अब इस 6 को इधर लाएंगे, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, इसको उधर ले जाएंगे तो टी कॉमन हो जाएगा, 65 में से 45 जाएगा, क्या परसेंट बचेगा, 20% बचेगा। तो टी का 20% इतना है, तो टी का 1% इतना होगा, और टी का 100% माने टोटल मार्क्स जो अपने आप में 100%, तो कहिएगा 20 पछे 100 और 24 पछे 120, तो कितना है 120 नंबर का है। कोई दिक्कत, इतना ही नंबर का एग्जाम हुआ, टी का मार्क वैल्यू निकल गया। शॉर्टकट कैसे बनेगा, 45% से 65% कितना का गैपिंग है, तो आप कहिएगा 20% का गैपिंग है, ठीक है। पहले पास मार्क से 18 अंक से फेल था, माने पास मार्क से कम लाया था, अब बाद में अधिक ले आया पास मार्क से, तो 18 पास मार्क से कम, अब पास मार्क से 6 ज्यादा, तो गैप कितना का 24 का, तो 20% का वैल्यू जो है किसको कवर करेगा 24 को, तो 1% का वैल्यू 24/20, 100% का वैल्यू गुने 100, डायरेक्ट हो गया, 20 पछे 100, 24 पछे 120 आंसर। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए जनसंख्या कितना है अभी वर्तमान में, तो आप कहिएगा वर्तमान में जनसंख्या है 20,000। अब इस 20,000 में प्रति वर्ष बढ़ता कितना 10%, तो हो कितना जाएगा, आप कहिएगा 110% हो जाएगा। तो अगले वर्ष, तो यही हो गया अगले वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 दूना 22 पर कै जीरो 3 जीरो, आंसर ऑप्शन बी मेंटली बन जाएगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से 2,62,500 हो जाती है तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कितना प्रतिशत वृद्धि होगा वही हमसे पूछा है। देखिए आगे समझिएगा, जनसंख्या अभी कितना हो गया, तो कहिएगा 2,62,500, 2,62,500, 5 वर्ष में न हुआ है, तो 5 वर्ष पहले कितना था
आप कहिएगा 1,75,000 था। कोई दिक्कत इसमें नहीं। घटा दीजिए, 0 0 5 7, 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 15 में से 7 गया 8, ये खत्म हो गया। कितना बढ़ा? आप कहिएगा 87,500। अब 87,500 जनसंख्या में वृद्धि हुआ कै साल में? 5 साल में। हम पूछेंगे कि औसत प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। औसत वृद्धि 5 साल में अगर 87,500 बढ़ा है तो हमको ये बता दीजिए कि एक साल में एवरेज कितना बढ़ा होगा। तो कहिएगा 87,500 बटा में 5, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सते 35, 5 सते 35, 2 बचा 25 और 2 0, 17,500 वृद्धि हुआ। कोई दिक्कत नहीं, हर साल 17,500 एवरेज वृद्धि हुआ। लेकिन वृद्धि प्रतिशत पूछा है ना आपसे, ऑप्शन देखिए प्रतिशत में। आप बताइए बढ़ा कितना? तो 17,500। इस 17,500 कितना पर बढ़ा? तो 1,75,000 पर। एक साल में उतना ही ना बढ़ा है, 17,500 ही ना, 1,75,000 पे। आ गुना में क्या लिख दे? 100%। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 175 से 175, ऊपर क्या बच गया? 10% बच गया। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 10%। कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए 10 मिनट में कितना बढ़ा? 6%। फिर 10 मिनट में कितना बढ़ा? 10%। तो 20 मिनट जो हुआ, टोटल समय जो हुआ 20%, इसमें कितना बढ़ा? तो आप सीधा कहिए ना, 6 प्लस 10, अब प्लस में 6 गुने 10, अब बटा में क्या? 100। 10 और 6 कितना हो गया? 16, अब प्लस में 60, अब बटा में क्या हो गया? 100। 16 प्लस 0.6 बराबर में आप कहिए 16.6% का वृद्धि हुआ। ऑप्शन बी। ये सिंपल, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा में 100 कहते हैं टोटल कितना इफेक्टिव हुआ उसके लिए। आगे देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या जो है 10,800 हो जाता है। कितना से? 10,000 से। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? कहने का क्या मतलब है कि आबादी में पुरुष शामिल है और महिला शामिल है, टोटल 10,000 के पॉपुलेशन में। अब पुरुष भी कुछ परसेंट बढ़ा, महिला भी कुछ परसेंट बढ़ा, लेकिन हमको दिया हुआ है कि 5% बढ़ा और 10% बढ़ा। और जनसंख्या ओवरऑल माने फाइनल जनसंख्या हो कितना गया? 10,800। हम आपसे अगर पूछें कि जनसंख्या 10,000 था, ठीक है, अभी जो है 10,800 हो गया। ये बेसिक समझा रहे, एकदम एलिगेशन लगा के शॉर्टकट बनाने के लिए। अब जनसंख्या जो है 10,000 से 10,800 हो गया। जनसंख्या बढ़ कितना गया? आप कहिएगा 800। कितना पर? तो 10,000 पे बढ़ा। और गुना में क्या होता है? 100% होता है। कोई दिक्कत नहीं। 2 0 से 2 0 और 2 0 से 2 0 बराबर में कै परसेंट हो गया? 8% हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब सीधा सीधा कह दे कि जनसंख्या जो है पहले से 8% बढ़ गया। अब बढ़े किसी के वजह से उसको अब हम देखेंगे। मेल के वजह से, पुरुष के वजह से और फीमेल के वजह से। पुरुष के वजह से कितना बढ़ा? 5% बढ़ा। फीमेल के वजह से कितना बढ़ा? आप कहिएगा 10% बढ़ा। ओवरऑल कितना बढ़ा? 8% बढ़ा ओवरऑल। डिफरेंस देखिए, 10 और 8 का डिफरेंस 2, 5 और 8 का डिफरेंस 3। ये जो रेशियो निकल के आता है ना, किसका आता है? शुरू में जो पुरुष महिला था ना, उसका रेशियो निकल के आया। शुरू में पुरुष कितना? 2 यूनिट, महिला कितना? 3 यूनिट। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? आप कहिएगा 5 यूनिट हो जाएगा। 2 और 3 कितना यूनिट? बहुत दिक्कत हो रहा। 2 और 3 कितना यूनिट हो गया? 5 यूनिट हो गया। अब 5 यूनिट जनसंख्या एक्चुअल में क्या है? 10,000 है। तो एक का वैल्यू क्या कह दे? 2,000 कह दे।
हमसे पूछा किसका है आबादी, महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या, महिला की वर्तमान। देखिए महिला है क्या 3, तो 3 का वैल्यू आप कहिएगा, एक का वैल्यू 2000 तो 3 का वैल्यू 6000, तो इसका मतलब जनसंख्या महिला का कितना था, 6000 था। अगर हम महिला में बढ़ा दे 10% मान लीजिए, तब कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 6000 का 110%। कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 गुने 6 66 पर कितना डबल जीरो, कितना आ गया 6600। यहाँ महिला का जनसंख्या कितना आ गया 6000। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। यहाँ जो पूछा है महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, वृद्धि होती है, ये क्वेश्चन टाइपिंग में एरर पूछना था, सीधा की जनसंख्या कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पुरुष पूछे महिला पूछे, पहले का पूछे अभी का पूछे, कोई भी निकाल दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या 1331 हो जाएगा। देखिए इसका भी शॉर्टकट ही बनाएंगे, एकदम कम से कम समय में जो बनाया जा सके। किसका क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन 2021 में जो हुआ था। देखिए जनसंख्या 1331 हो गया ना, कितना से 1000 से, 1000 से जनसंख्या बढ़ के कितना हो गया 1331 हो गया। हम ऐसे लिख दिए, हम लिख सकते हैं 11 के पावर में 3 और बटा में 10 के पावर में 3, या फिर हम लिख सकते हैं 11 बटा में 10 के पावर 3। तो आपको लगता है कि ये सब बात आपको लिखना है परीक्षा में, डायरेक्ट यही आप लिखिएगा। अब देखिए ऐसा ही हम क्यों लिखें, जो सीआई में फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100, उसी पे ब्रेक करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, लेकिन ये शॉर्टकट है। अब देखिए ये ऐसे लिख दिए 1331 बटा 1000 को, तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 जो है 10 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किससे 10 से। अगर परसेंट में पूछे तो गुना में 100%, कितना आ जाएगा काट कुट करके 10% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसका मतलब पॉपुलेशन जो है 10% बढ़ा है, और 10% 3 बार बढ़ा होगा, सीधी बात है। तब ना 33.1% बढ़ के 1000 गुने 33.1% करिएगा तो 331 आएगा। तो सीधा कितना आ गया 10% आ गया, कितनी बार 3 बार। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 3, कोई दिक्कत नहीं। इससे कम समय में तो बन ही नहीं सकता है। एक क्वेश्चन इसमें रह गया 12 नंबर। देखिए लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 847000 है तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए जनसंख्या शुरू का दिया हुआ है, 2 वर्ष बाद का हमसे पूछ रहा है, और उसमें ये मेंशन हो चुका है कि प्रति वर्ष 20% का ही वृद्धि होगा। वर्तमान में जनसंख्या कितना है 84, 7 पर कितना जीरो 3 जीरो, प्रति वर्ष कितना बढ़ेगा 20%। अब 20% का मतलब या तो हम 120 बटा 100 लिख दें, या फिर कहिए कि 20% माने 1 बटा 5, एक वृद्धि हो रहा है 5 पे, तो 6 बटा 5 से हम गुना कर दें। तो इसमें हम किससे गुना कर दें 6 बटा 5 से, कितनी बार 2 वर्ष, तो 2 बार गुना कर दीजिए 6 बटा 5 से, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए अगर कहीं यहाँ 100 लिखा हुआ है, इसको 25 से काटना है, तब 25 चौका 100, 4 बार में कट गया। लेकिन ये 100 नहीं लिख के 500 लिखा हुआ रहता, तो आप नहीं सोच रहे हैं कि हम 500 को लिख सकते थे 5 गुने 100, ये 25 चौका 100 तक कटवे करता। ये कैसे क्यों लिखे ऐसा, आसान किए वो भी समझाते हैं। देखिए हम लोग 5 गुने 5 कितना जानते हैं 25, 2 जीरो नहीं खत्म हो जाएगा, 25 चौका 100, 2 जीरो को अलग करके रखते था, काम खत्म हो गया। बचा कितना 8 4 7 0 गुना में 6 गुना में 6, गुना करिएगा अंत में कितना जीरो आएगा 1 जीरो आएगा। अच्छा 36 माने 6 सते 42, यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा। तो आप ऑप्शन देखिएगा 2 वर्षों बाद, तो एक ही ऑप्शन में हमको क्या नजर आ रहा है, जीरो नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए ऑप्शन डी क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आगे आइए, यहाँ भी क्वेश्चन थोड़ा सा हमको एरर लग रहा है। 6 36 और 6 सते 42, जीरो के बाद यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए,
और 0 के बाद यहाँ यूनिट डिजिट कहीं भी 2 नहीं दिख रहा है। अब 20% माने 6/5, 84 70 00, 84 70 00। अच्छा, हम लोग जो 4 से काटे हैं वो 4 तो छोड़ दिए ना, 4 छूट गया है, ये 4 छोड़ दिए, इस 4 को भी यहाँ ऐड करिए गुना के रूप में। अब देखिए 6 चक 24, 4 आएगा इकाई का अंक, फिर 6 चक 24 इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 4 आएगा, 4 सते 28 इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आएगा, मतलब इकाई का अंक 8 होगा। हालांकि एक 0 बचा हुआ था तो हम सब डायरेक्ट एक 0 लिख के लगा दिए डी, लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 ऑप्शन बन जाता 0 वाला तो क्या करते, यूनिट डिजिट पे जाते, यहाँ से भी बात नहीं बनता तब कहाँ जाते, तब डिजिटल सम पे जाते। अगर डिजिट का सम, डिजिटल सम बोलते हैं मतलब डिजिट का सम समझिएगा, डिजिट का एक एक करके जो जोड़ते हैं, अगर उससे भी नहीं होता तब फिर आपको अप्रोक्सीमेशन कहिए चाहे पूरा पूरा कैलकुलेशन करना ही पड़ता। आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। देखिए जनसंख्या 4500 हो गया, मतलब बढ़ा कितना, आप कहिएगा 500, कितना पर, 4000 पर। गुना में क्या लिखे, 100% लिख दें, 2 0 2 0 1 से 1, अब कितना 2 दूना 4 अब 50 25 बार, मतलब हम कह दें कि ओवरऑल जनसंख्या जो है 25/2% बढ़ा है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। पुरुष में कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है, महिला में कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है, ओवरऑल कितना बढ़ा, 25/2। एलिगेशन लगाने के लिए कैलकुलेशन आसान हो, इसके लिए हम इधर भी 2 से गुना कर दें, यहाँ भी 2 से गुना कर दें, यहाँ भी 2 से गुना कर दें, यहाँ भी 2 से गुना कर दें, काहे कि कट के सीधा सीधा संख्या हो जाएगा। यहाँ क्या आ गया, 20 आ गया, यहाँ क्या आ गया, 40 आ गया, 20 और 25 का डिफरेंस 5, 40 और 25 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 15, काट देंगे 5 3 15, मतलब 3:1 आ गया। अगर 3 यूनिट पुरुष है तो 1 यूनिट महिला है। हम टोटल पॉपुलेशन आपसे पूछेंगे तो कहिएगा 4 यूनिट हुआ, आप क्वेश्चन के हिसाब से इस 4 का वैल्यू दिया हुआ है तो आप कहिएगा 4000 दिया हुआ है। 4 का वैल्यू अगर 4000 है तो 1 का वैल्यू 1000, तो 3 का वैल्यू 3000, तो पुरुष 3000 महिला 1000। पूछा क्या है, पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या कितना आ गया, 3000 आ गया, सीधा आंसर। नेक्स्ट में आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में 8% घबरा कर कस्बे छोड़कर चले गए, ठीक है। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी इतना है तो शुरुआत में कितना थी। देखिए मान लीजिए कि कस्बा में शुरुआत में X आदमी निवास करता था, अब उसमें हुआ क्या कि जन महामारी आया और 5% का मृत्यु हो गया, आप कहिएगा कि 95% बच गया, टोटल का कितना बचा, 95% बच गया, 95/100, ठीक है। और बची जनसंख्या, यही ना है बची हुई जनसंख्या में से 8% घबराकर छोड़कर चले गए, 8% इसमें से चला गया, तब जो बचा हुआ था उसका कै परसेंट अब बचेगा, तो आप कहिएगा 92% बचेगा, ठीक है। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, आपके हिसाब से इतना है, इसका मतलब वैल्यू 88,274 के क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरुआत में मतलब किसका मान निकालना है, x का मान आपको बताना है। कैलकुलेशन यहाँ से काट कुट करिए, देखिए अगर इधर 95 है उधर उतना लिखा हुआ है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप एकदम 99% सोच के चलिए ना कि वो कटेगा ही कटेगा 19 से। देखिए 19 पछे 95, 19 से इसको काटिएगा, 19 चौका कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 88 में से 76 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब 12 इधर से क्या उतरेगा, 2, तो 122 हो गया, और 19 छक कितना होता है, 114, कितना बचा, 8, तो 8 और 7 कितना, 87 हो गया, तो 19 चौका कितना हो जाएगा, 76। अब कितना बचा, 87 में से 76 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। अब ऊपर से क्या आएगा, 4, तो 19 छक 14 से 6 बार में कट गया। यहाँ तक तो आसान कैलकुलेशन लग रहा है, और अगर कटेगा काटेंगे, देखिए 46 46 देख के क्या नजर आएगा, 23 का पहाड़ है,
कहें कि 23 का पहाड़ा इंपॉर्टेंट होगा, शुरू में ही देखिए 23 का पहाड़ा पढ़िएगा, 23 चौका 92, 23 दूना 46, 4 नहीं लगेगा, 0, 23 दूना 46। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? अब देखिए 5 चौका क्या होता है 20, अब 20 पछे क्या होता है 100, कट गया, बचा क्या 202, ये 5 उधर गुना में, फिर 100 भी उधर क्या गुना में, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 202 में अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1010, 1010, कितना जीरो बैठा दे 2 जीरो बैठा दे, 10 10 00 आंसर, 10 10 00 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। यही कैलकुलेशन है बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है देखिए, एक गांव की जनसंख्या 1800 से बढ़कर 2500 हो गई है। गांव की जनसंख्या बढ़ा कितना है 700, सॉरी 7500, 18000 था, एक सेकेंड, कितना था पहले 18000, हुआ कितना 22500, तब बढ़ा कितना 4500, जनसंख्या बढ़ गया। 18 में 2000 जोड़िएगा तब 20000 आएगा, अब फिर 2500 जोड़िएगा तब 22500 आएगा, मतलब जनसंख्या बढ़ा कितना, तो आप कहिएगा 4500। कितना पर, तो हम कहेंगे 18000 पे बढ़ गया है कितना 4500। वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो किससे गुना कर दे 100% से गुना कर दे, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 दूना 18 और 9 पछे क्या होगा 45, 2 से 10 कितनी बार 5 बार, 5 गुने 5 कितना परसेंट आ जाएगा 25% आ जाएगा। ऑप्शन ए आंसर है, आरआरबी जेई 2019 का है। आगे देखिए 16 नंबर, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या का अनुपात बताइए। ऑप्शन देखिएगा 100 99 99 100। अगर ए बी में से कोई आंसर आया तो आपको टिक बहुत ध्यान से लगाना। किसका क्वेश्चन, ये भी जेई का क्वेश्चन है, कहा कि इधर का उधर उधर का इधर हुआ तो सीधा नंबर बना बनाया चला जाएगा। देखिए मान लेते हैं कि शहर की आबादी शुरू में x था, शहर की आबादी शुरू में कितना था, आप कहिएगा x था, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में शहर का आबादी x था। हुआ क्या कि 10% का वृद्धि हुआ, तो इस आबादी में 10% का वृद्धि हुआ तो हम कह दे कि 110% हो जाएगा। फिर इसमें 20% का वृद्धि हुआ तो हो कितना गया 120% का वृद्धि हो गया, कोई दिक्कत नहीं। किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई, अब इसमें 25% का कमी होगा, कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए पहले, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 से काट दिए 12 को 3 बार में, 3 तिहाई 9 गुने 11 99 गुने x, क्या लिख दे हम 99 बटा में क्या बचा हुआ है 100 और गुना में क्या है x, इधर क्या है x। इस शुरू का जनसंख्या है और ये अब 3 वर्ष बाद का जनसंख्या है। अगर हमसे रेशियो पूछेगा तो कहिएगा ना x से x खत्म हो गया तो 100 इधर आ गया और रेशियो में क्या हो गया 99 हो गया। अब सोचिएगा ये शुरुआती और 3 वर्ष बाद पूछा क्या है, 3 वर्ष पूर्व 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की, मतलब हम तो लिखे यहाँ ना तीसरे वर्ष 3 वर्ष बाद वाला, 3 वर्ष बाद कहिए चाहे तीसरे वर्ष कहिए, ये कह रहा है कि पहले बताइए तीसरे वर्ष की, तो पहले आ जाएगा 99 अब बाद में आ जाएगा 100, ऑप्शन बी आंसर हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना था इसमें। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, ठीक है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी। देखिए शिक्षित क्या परसेंट है, आप कहिएगा 62%, टोटल कितना 100%, 62% अगर शिक्षित है तो अशिक्षित कितना होगा, बोलिए 38% होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से अशिक्षित लोग की संख्या कितना है 24,567,
तो 38% का वैल्यू है कितना, 24,567। तो 1% का वैल्यू पूछेंगे तो 24,567 अब बटा में 38। पूछा क्या है, शिक्षित लोगों की संख्या। 1% का वैल्यू है, शिक्षित है 62%, तो 62% का वैल्यू के लिए इंटू 62 काट दीजिए। 2 से कटेगा कितनी बार, 19 बार। 2 से कटेगा कितनी बार, 31 बार में। आपको क्या लग रहा है अंदाजा कि कट रहा होगा ये 19 से? बिल्कुल कट रहा होगा, क्या कि आंसर दशमलव में नहीं नजर आ रहा है, क्वेश्चन में लगभग भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए एकदम बिना सोचे समझे काटिए पहले। 19 से कम 19, 5 बचा 55 हुआ, 19 दूना 38 हुआ। 55 में से 38 घटाइएगा कितना बचेगा, 17 बचेगा। फिर कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। तो कितना बार में लगा दे, 19 नमा लगा दे, बचेगा कितना, 5। कितना हो जाएगा, 57। तो 19 दिया 57, और गुना में क्या रह गया, 31। यहाँ तक तो चले आइएगा इजी से काट कूट के। 1 गुने 3 मानी यूनिट डिजिट 3, यहाँ भी नजर आया वहां भी नजर आया। अब तो गुना करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी हमको लगता है गुना नहीं करना पड़ेगा। 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 3 15, 15 का डिजिट सम कितना, 6, 3 और 1 4। होगा कि नहीं होगा? अब इधर का डिजिट सम 6, उधर का 4, तो 6 चौक बीच में गुना है ना, तो 6 चौका 24, और 24 का डिजिट सम करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। देख लेते हैं कहीं इससे काम बन जाए। आंसर तो कंफर्म है कि ए न तो डी होगा। 4 0 4 0 4 8 12 3 15, अब 15 का डिजिट सम कितना होता है, आप कहिएगा 6 होता है। ठीक है, 3 और 2 5 8 13 14 4 18, 18 का डिजिट सम कितना होता है, 9 होता है। क्या हो गया, 6 6 मैच करेगा, बात खत्म। गुना करना कोई जरूरी नहीं। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 में आइए। दो वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर 4% है। ठीक है, देखिए अभी जनसंख्या 12 लाख है, 1 लाख माने कितना जीरो, 5 जीरो, कोई दिक्कत नहीं। क्या परसेंट बढ़ रहा है, 4%। आज 4% बढ़ रहा है, इसका मतलब हो कितना रहा है, 104%। तो लिखिए 104/100 गुना में 104/100, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 2 और 2 4 जीरो, 4 जीरो खत्म। बचा क्या, 120 गुना में 104 गुना में 104, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 चौका 16 और 16 दूना 32, माने यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए और साथ में लास्ट में एक जीरो आना चाहिए। जीरो के बाद 2 आना चाहिए, जीरो के बाद 2, जीरो के बाद 2, जीरो के बाद 2, मतलब सी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। लेकिन 3 ऑप्शन में भी डाउट में है हम लोग, इतना क्लियर तो हुआ। चलिए एक और बात देखिए, अगर कोई संख्या 100 का आगे है और उसका स्क्वायर करना है, क्या है ट्रिक, 104 का स्क्वायर करना है, नहीं 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 और बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 108। 4 ज्यादा है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो लिख दीजिए 16। समझे कि नहीं समझे, 10,816 आ गया, 104 गुने 104 किए था। अब देखिए तो गुना करना आसान है, बिल्कुल आसान है। 12 का पहाड़ा तो जानते हैं ना, तो एकदम इजी हो गया। 12 छक्का कितना, 72, 72 का 2 हासिल 7, 12 में 1 से गुना करेंगे 12, 12 और 7 कितना, 19, 19 का 9 हासिल 1, 12 8 96 और 1 कितना होता है, 97 का 7 हासिल 9, 12 में 0 से गुना करेंगे 0, हासिल वाला क्या आ गया, 9, 12 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 12, और ये 0 बैठा दे। 12 97 92 0, 12 97 92 0 हो गया। यही कैलकुलेशन आसान है। मतलब अगर देखें हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 18 में चले गए हैं और क्वेश्चन नंबर 18 तक एक भी कैलकुलेशन ऐसा नहीं आया जो हमारा टाइम बर्बाद कर सके, बशर्ते आपको स्टेप्स पता होना चाहिए कि कहाँ से हम कैसे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है
तो 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी, देखिए। फिर वही x मान लें, लिख दें कि x मान लेते हैं जनसंख्या है, 5% बढ़ा होगा तो वो कितना गया होगा, 105%। किसके बराबर है, 1/85/220 के। लेकिन ऐसे 2-3 क्वेश्चन तो बना ली ना, एक आध स्टेप इजी कर सकते हैं। क्या इजी कर सकते हैं, जनसंख्या बढ़ा कितना, 5%। तो इसका मतलब 100% अगर हम जनसंख्या माने तो 1/85/220 जो हुआ है वो 105% का वैल्यू है। तो 1% का वैल्यू इतना बटा 105, 100% का वैल्यू गुना में 100। अब एक बात देखिए, ऐसे भी 100 जाता उधर गुना होता, 105 इधर आता तो 105 गुने 100, बात वही है दोनों। बशर्ते आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो किस स्टेप से लिख सकते हो वही काम किए और कुछ नहीं किए। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, काट कुट करिए, आंसर मिला दीजिए। देखिए 5 से कितनी बार काट दे, 21 बार काट दे। 5 से कितनी बार काट दे, 20 बार काट दे। अब लगभग में तो है नहीं, आंसर पॉइंट में तो है नहीं, तो चलिए काटिए। एक तरीका कि 21 का पहाड़ा है, 21 से काटिए। कहे 20 तो कटना नहीं है, या तो 3 से पहले काटिए, नहीं तो 7 से पहले काटिए। देखिए 21 से काटते हैं, 21 का पहाड़ा अगर याद होगा तो 21 सते कितना, 147, 21 अठे 168। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको पहाड़ा, 21 नंबर 189। जैसे ही 21 नंबर 189 आगे हो गए तो हम काटेंगे कितना बार में, 8 बार में। 21 अठे 168, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब 185 में से 168 घट गया, कितना बचा, 185 में से 168 चला गया, तब कितना बचा, 7, 17 बच गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक 17 अभी तक आया। अब यही दोनों इधर आके बैठ जाएगा, ऐसे ही शुरू में लिख के बताए थे, ये दो इधर बैठ गया। अभी पढ़े 21 अठे 168 ना, तो 168 से आ गया ना, तो 21 अठे कितना फिर लगा दे, 168। 172 में से 168 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर क्या बैठेगा, 2 बैठेगा, तो 21 दूना 42 और 0 गुना में कितना, 20। 2 दूना 4, 2 अठे 16 का 84, 1 2 अठे 16 और 1 17, कै जीरो, 1 और 1 2 जीरो, 17 64 डबल जीरो, 17 64 डबल जीरो। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में होगा एकदम कमेंट में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन जो इसका है, नेक्स्ट पार्ट जो इसका है, उसमें आपको कोई कमी नजर नहीं आए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 86-80 हो जाएगी, ठीक है। तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगी, वही क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए, ये ग्रुप डी का है। पुरुष में कितना बढ़ा, 8%, महिला में कितना बढ़ा, 12%। ओवरऑल कितना बढ़ा, तो 8000 से 8680 हुआ, इसका मतलब जनसंख्या बढ़ा कितना, 680। कितना पर, 8000 पर। गुना में क्या कर दे, 100% कर दे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1 जीरो, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 से 17 बार, 17/2 आ गया। अब 17/2 आया है तो अच्छा नहीं लग रहा है बटा में, किससे गुना, 2 से। उधर किए हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। 8 दूना क्या लिख दे, हम यहाँ लिख दे 16, 12 दूना 24, कितना ओवरऑल 17, 17 और 7 24, 16 और 7 का डिफरेंस 17 का 1 आ गया। पुरुष और महिला का डिफरेंस 7 यूनिट पुरुष 1 यूनिट महिला, 7 और 1 8। 8 का वैल्यू 8000, 1 का वैल्यू 1000। किसका पूछा है, 1 का वैल्यू 1000 सर में महिलाओं की, महिला कितना 1 का वैल्यू क्या निकाले, 1000 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बताइएगा। जो भी हो एकदम बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिए, फिर आगे का सेशन को थोड़ा लगेगा कि हाँ आपको इस टाइप का सॉल्यूशन कहीं पीपीटी चाहिए, चाहे कुछ भी चाहिए, वो सारे बता सकते हैं। देखिए 21 नंबर, 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी कितनी थी, वही बात है। मान लीजिए पहले आबादी x था, कितना बढ़ा, 5%, तो हो कितना जाएगा, 1/20, माने 1 बढ़ा तो 21/20 हुआ कि नहीं हुआ। फिर दोबारा इतना जनसंख्या बढ़ेगा,
अब कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 54,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं, 54,000 हम लोग आबादी तक पहुंच गए। आगे देखिए, आप x का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, क्या होगा 54,000 गुना में 20 कितना होता है 400, 21 गुने 21 कितना होगा 441 होगा। कोई दिक्कत। अब कहने का मतलब कॉलोनी की आबादी निकालना है, कोई शर्त पे ये कट ही नहीं सकता है, हमारे हिसाब से कहीं से नहीं कटेगा। 54 441 का कोई रिश्ता नहीं है, 400 का 441 से कोई रिश्ता नहीं है। इसका मतलब 100% ये किस में जाएगा, दशमलव में जाएगा। अब भले आप क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि हाँ लगभग आबादी बताइए, लेकिन जाएगा तो लगभग में, कट नहीं रहा है। आप यहाँ से अब काट कुट के देखिए कि लगभग कितना आ रहा है। एक मोटा मोटी तौर पे देखिए कि 50,000 कभी भी आएगा जब इसमें 44 से 450 के आसपास खुद पहुंचा हुआ, पांचों का 20 है, जिस जैसे ही इसमें आप 5 से गुना करिएगा तो ये क्रॉस कर जाएगा। तो ऑप्शन डी को आप ऐसे ही छांट सकते हैं। 45,980 को आप 46 मान के चलिए, 46,000 लिखा हुआ है, इसमें 46 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए उतना आना चाहिए। 4 चौका 16 का 6 हासी, 1 4 पछे 20 और 1 21, 5 0 1 2 3 4 5, किससे भाग देना है 441 से। अब यहां से दिमाग लगा के देखिए कि हाँ अगर ये 5 आंसर होगा, सोच के देखिए, तो इतना गुने 5 इतना आना चाहिए लगभग, लेकिन 5 से जैसे ही करिएगा आएगा 5, 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22, आगे चला गया ना बहुत, तो इसीलिए वो आंसर होगा। आप सीधा कहिए कि नहीं ये ऑप्शन डी नहीं हो सकता। अब यहाँ से तो आसान है ना, यहाँ तक तो हम लोग आसानी से कैलकुलेशन को लेके आ गए। ऑप्शन डी बिना देखे मतलब बिना कैलकुलेशन किए ना छांट दिए थे, तो ऑप्शन डी को कुछ करना नहीं। अब 45 आपको क्या लग रहा है, ये दो था, ये दो के बाद यहाँ फोकस करिए, यहाँ तो दो है, ये यहाँ दो था तो कम जाएगा ना 5 से, तो क्या सीधे 45 पे चला जाएगा, तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं। अब हमको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी और डी, बी और सी क्लोजली लग रहा है, तो एक गुना करके चेक कर लेंगे, मोटा मोटी तौर पे हो गया। दोनों में से एक ही ना कोई करना पड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 वर्षों के बाद क्या हो, देखिए अभी जनसंख्या कितना है तो 30, डबल जीरो फिर 3 जीरो और गुना में क्या 3% बढ़ रहा है ना, तो हो कितना जाएगा 103%। कितनी बार बढ़ रहा है 3 वर्ष, तो 3 बार करिए 103/100, 103/100। समझ गए यहाँ तक। 2 2 4 और 2 6, 3 और 3 6, काम खत्म जीरो का, बचा 103 गुना 103 गुना में 103, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81, यूनिट डिजिट एक बनेगा, चारों का चारों एक बन रहा है, मतलब मुश्किल है थोड़ा, कोई बात नहीं। अभी हम लोग सीखे हैं ना 104 का स्क्वायर करना, 100 से 3 जो है 103 कितना ज्यादा है 3, तो 103 गुने 103 हम लिख रहे हैं। अगर 3 ज्यादा है तो 3 और बढ़ा दिए थे ना, तो 106। 3 ज्यादा है ना तो 3 का स्क्वायर 9, और 2 डिजिट में ही लिखना है, तो 09। अब क्या बच गया 103, इधर क्या बच गया 3, कोई दिक्कत नहीं, लिख दें 10 60 9 और 3 में 103 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 309 हो जाएगा कि नहीं होगा, बोलिएगा। 9 9 81 यूनिट डिजिट। अब यहां से आपको लग रहा है गुना करना पड़ेगा, लेकिन गुना करे कि देखें कहीं डिजिट सम लग जाएगा, तो डिजिट सम बताते हैं। 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 का डिजिट सम 7, 9 और 3 12, 12 माने 2 1 3, तो 7 गुने 3, 7 या कितना 21, 21 का डिजिट सम कितना 3। आप अब चेक कर लीजिए कि किसका डिजिट सम 1 है, काम खत्म, सीधा लग रहा है 8 है। अच्छा 9 जब आएगा ना तो उसको भूल भी जाइएगा ना, कोई इशू नहीं होना है 9 के लिए,
तो आप स्पीड में अगर बनाना चाहते हैं तो 9 से मतलब जैसे मान लीजिए 8 1 9, तो इसको डिजिट सम में आप शामिल नहीं कीजिए, वही बात पड़ता है लास्ट में। जैसे 7 और 2 9 शामिल नहीं कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बचा 7 1 8 3 कितना 11, 11 का डिजिट सम कितना 2, तो ऑप्शन ए आंसर होगा, नहीं होगा। अब ऐसे ही छांट लीजिए, कितना क्वेश्चन हम लोग डिजिट सम का देख लिए। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, 46% लाया, 10 अंक से फेल हो गया। यदि 52% लाया तब पास मार्क से 8 ज्यादा ले आया। अब शॉर्टकट सीखे ना, 46 और 52 का डिफरेंस आप कहिएगा कितना परसेंट का है, 6% का। नंबर में डिफरेंस 10 अंक कम था, 8 अंक ज्यादा हो गया, तो नंबर में डिफरेंस कितना का, 18 का। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 300 हो जाएगा। इसका मतलब 300 नंबर का पेपर था। अगर पूछेगा अधिकतम अंक कितना है तो 300 हम आंसर लगाएंगे। लेकिन पूछा क्या है, उत्तीर्ण होने के लिए कितने न्यूनतम अंक चाहिए, पास होने के लिए सिर्फ उसको कितना चाहिए। मान लीजिए कोई बंदा 46% अंक लाता है तो क्या हो रहा है, 10 अंक से फेल हो रहा है। हमको ये बताइए कि 1% का वैल्यू अगर 3 है तो 46% का कितना होगा, 6 3 18 के 8 हासिल 1 4 3 12 और 1 13, 138। तो 138 नंबर लाया था, लेकिन वो फेल हुआ था कितना से, आप कहिएगा 10 नंबर से। तो फट से 138 आंसर नहीं लगाइएगा, 138 लाके फेल है कितना से, 10 से, तो 148 पे क्या है, पास है आंसर। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस पहले खुद बनाइएगा सवाल देख के, उसके बाद जो है सॉल्यूशन देखिएगा। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर। एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे। ठीक है, परीक्षा में जो सुनीता है, सुनीता जो नंबर लाई है, अनीता जितना लाई है ना उसका 90%। तो सुनीता एस नंबर लाई, अनीता ए नंबर लाई, तो अनीता के नंबर का हम कर दिए 90%, तो बराबर हो गया सुनीता के। पहला लाइन खत्म। अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर है। अनीता जो नंबर लाई है और जो नंबर विनीता लाई है, तब विनीता का जब आप 110% करिएगा ना तो वो हो जाएगा अनीता के बराबर। क्वेश्चन में कहा है हमने, यहां से लेके यहां तक का काम खत्म हो गया। अब देखिए, यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198, ठीक, इस सुनीता जो आप एस लिखे हैं उसके जगह क्या लिखिए, 198 लिखिए। तो ये 198 बराबर है किसके, अनीता के 90% के बराबर। हम कहेंगे अनीता का 1% बताइए, तो आप कहिएगा 198/90। अनीता का 100% बताइए, इसका मतलब टोटल अनीता का, तो गुना 100। ये किसका नंबर निकाल लिया, अनीता का। काम खत्म हो गया यहाँ तक। आगे आइए, अब क्या लिखा हुआ है आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि अनीता का जो नंबर है विनीता का 110%, तो ये जो नंबर है वो किसके बराबर है, विनीता के 110% के बराबर है। हम विनीता का 1% निकालेंगे तो आप कहिएगा 198 गुना में 100 पहले से है, बटा में क्या है 90। तो 1% निकालना है तो बटा में क्या 110, 100% निकालना है तो क्या गुना में 100। कोई दिक्कत नहीं, काट कुट करिए, कटेगा तो 1 0 से 1 0, 11 से काट देंगे एक बार में, 11 8 88, 0 से 0 खत्म, 9 दूना 18, 2 गुने 100 कितना आएगा, आप कहिएगा 200 आएगा। 24 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत इस सब सवाल में, इस सवाल के अलावा कुछ नहीं करना है क्योंकि सब स्टैंडर्ड सवाल सब है। एक एवरेज क्वेश्चन से आगे जो होता है उसको लिखा गया है, तो इसीलिए आपका लिमिटेशन यहीं तक होना चाहिए प्रैक्टिस करने का। 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किया। ठीक है, मान लेते एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। ए अगर x नंबर लाया तो बी जो है इससे 15 नंबर ज्यादा लाया, लिखा हुआ है ना। एक ने दूसरे से 15 नंबर ज्यादा लाया और उसके अंक, ये जो 15 ज्यादा लाया है उसका जो अंक है, माने टोटल जो नंबर लाया है वह
उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। ये दोनों का योगफल कितना है, तो आप कहिएगा 2x + 15। तो दोनों जितना नंबर लाया है ना, उसका 80% जो होता है, उसका जो 80% होगा वो बराबर है ई बच्चा के नंबर के बराबर। स्टेटमेंट पढ़िए फिर से। 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक ने, मतलब ये बच्चा दूसरे बच्चा से 15 ज्यादा लाया, चाहे इसी को मान लीजिए, तैयो कोई दिक्कत नहीं। 15 अधिक प्राप्त किए, और जो 15 अधिक लाया है उसके अंक जो है उनके अंकों का, उसके अंक माने जो ज्यादा लाया, और उनके माने दोनों के अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोनों कितना कितना नंबर लाया ना, वही हमको बताना है। अब देखिए, 0 से 0, 2 चौका 8 और 2 पछे 10, क्रॉस गुना करिए। 5x प्लस में क्या 75 बराबर में 8x और प्लस में क्या 60। 4 से गुना कर दी, 5 में इधर कर दिए। 5x को उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा 3x, 60 को इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा 15। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एक का नंबर 5 और एक का 5 + 15 20, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में आइए, एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80/80 अंक प्राप्त हुए और टर्म 2 में 75/90 अंक प्राप्त हुआ। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक 40% और 60% है तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 80 में से कितना लाया है, 80 नंबर लाया है, ठीक है। दूसरी बार 90 में से कितना लाया है, 75 लाया है। भारांक का क्या अर्थ होता है, देखिए ये जो लिखा हुआ है ना कि भारांक जो है 40% और 60% है दोनों टर्म, इसका मतलब वो कैलकुलेशन सिर्फ 40% पे करना चाह रहा है। मतलब एग्जाम 80 नंबर का हुआ ना, तो 80 का 40% कितना हुआ, तो आप कहिएगा 32 नंबर का। लाया कितना 80, तो 80 का 40% कितना होगा 32। तो उसको मतलब ना अब ये 80 से नहीं, 32 से मतलब है। फिर देखिए 60%, तो 90 का 60% कितना होता है 54। तो अब टोटल मार्क्स आप सोच के चलिए 54 है। लाया कितना 75, फिर 75 का आपसे 60% से ही मतलब है, तो 75 का 60% निकालिएगा। 25 तिहाई चौका 15 तिहाई 45, मतलब 45 नंबर से मतलब। टोटल कितना नंबर लाया 77। कितना में से लाया, तो 86 में से लाया। समझे कि नहीं समझे, 86 में से कितना नंबर लाया 77 नंबर लाया। अब प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, आप कहिए ना कि 77 नंबर लाया 86 में से, अब मल्टीप्लाई बाई क्या 100%। यहाँ से काट कूट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 से कितना 2 चौका 8 43 और 2 से 50 बार जाएगा। 7 पछे 35 का 5 हासिल 3, 7 पछे 35 और 3 38, 50 और बटा में क्या 43, 40 4 9 36, 360 9 27। मान लीजिए लगभग 90% आएगा, 90% आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 27 देखिए। एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। यदि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप के सवाल के लिए एक ही स्टेप आप ध्यान में रखिएगा, इजी वे में सवाल बनेगा। लिख दिए बॉयज, इधर लिखें गर्ल्स। लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। मान लीजिए 20% का मतलब 5, 1/5। अगर लड़की का 5 है तो लड़का का कितना 6, या फिर कहिए कि लड़की का अगर 5x है तो लड़का का कितना है 6x। क्या औसत अंक, अगर लड़की द्वारा प्राप्त औसत अंक 5x है तो लड़कों द्वारा प्राप्त अंक कितना होगा 6x होगा। लड़का और लड़की का अनुपात 3:2 है, मतलब लड़का अगर 3 है तो लड़की कितना है 2। हम पूछे टोटल नंबर, अगर 3 लड़का है एवरेज 6x है तो आप कहिएगा टोटल नंबर 18x रहा होगा, सीधी बात है। अगर 2 लड़की है औसत 5x है
तो कुल क्या करते हैं गुना, तो 5 दूना 10x हो जाएगा। हम टोटल आपसे पूछ लेता 28x कहिएगा, 18 प्लस 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा हुआ है कि औसत अंक कितना है 70। औसत अंक कितना है 70। योगफल पूछेंगे तो 70 अगर औसत अंक है कितना का, तो 3 2 5 गो विद्यार्थी का, तो गुने 5, ये दोनों क्या होगा बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएगा 70 गुने 5 अब बटा में क्या 28, 7 चौका 28, 7 से 10 बार। अब कटेगा 2 दूना 4, 2 पछे 10, x का वैल्यू आ गया 25/2 निकल के, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू कितना आ गया 25/2। लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक हमसे पूछा है, और लड़की द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है 5x। तब 5 गुना में 25/2 x के जगह पे रख दिए, तो 125/2 का मतलब 62.5। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आंसर। यही तरीका है, सबसे आसान तरीका। आगे आइए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। नहीं मिलने वाला का परसेंट ही हमसे पूछा है। देखिए सीधा बात, मान लीजिए ना कि लड़का कितना है 5 है, 50 मान ले, और लड़की को 60 मान ले, कोई दिक्कत। आसान कैलकुलेशन बनाने के लिए जीरो बैठा है, रेशियो करिएगा तो 0 से 0 कट के फिर 5:6 आना ही है। 20% लड़के को छात्रवृत्ति मिल रहा है, तो नहीं कितना को मिल रहा होगा आप कहिएगा 80% को, 50 का 80% को। 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिल रहा है, तो नहीं कितना को मिल रहा होगा आप कहिएगा 75% को नहीं मिल रहा होगा। 25 तिहाई 75, 25 चौका 4 से 15 तिया कितना हो जाएगा 45। माने 60 गो में 45 गो लड़की को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। इधर काटिए 2 बार, 2 से 40 बार में, मतलब 40 गो लड़का को भी छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। ठीक है, टोटल कई स्टूडेंट के छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, तब 85 स्टूडेंट के। कितना में से 60 50 110 विद्यार्थी में से। प्रतिशत के लिए गुना में 100, 0 से 0, 850/11, 850/11 ऑप्शन बी आंसर हो गया। आई बात समझ में कि नहीं। अब गुना भी पूर्णांक में वगैरह वगैरह में दशमलव में नहीं तुरा हुआ है, ऑप्शन को डायरेक्ट वैसे ही आंसर लगा दिए। आइए 29 नंबर क्वेश्चन में, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या। देखिए हुआ क्या कि 82% लड़का तो एग्जाम पास कर गया, 2% को दोबारा एग्जाम में बैठने का मौका मिला, तो 84% खत्म हो गया। बचा क्या परसेंट 100 में से आप कहिएगा 16%। तो 16% क्या हुआ होगा फेल हुआ होगा। तो 16% का वैल्यू क्या है 592। 1% का पूछेंगे तो 592/16। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, कुल माने कितना 100% ना, तो गुने 100। 16 से काटिए, 16 तिया 48, बचा 11, तो 112 हो जाएगा। 16 सते 112, 37 गुने 100 कितना 3700 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है समझ में बिल्कुल पूरा पूरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से फेल हो गया। 120 नंबर लाया लेकिन 30 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब उसको कै नंबर लाना चाहिए, तो 150 नंबर लाना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, 150 कै नंबर पे पास है आप परसेंट में 40% पे, तो ये टोटल नंबर का कितना है 40% है ना, तो 1% के लिए बटा में 40, 100% के लिए गुना में 100। 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पछे 10, 2 से काट दे इसको 75 बार में, क्या आ जाएगा 75 गुना में 5, 25 का 5 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 कितना होता है 37, 375 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले,
दो स्टूडेंट है, रवि है और राजेश है। रवि को राजेश से कितना अंक अधिक है, 8 अंक अधिक है। राजेश को x मान लिए, रवि को 8 अंक बढ़ा दिए। उसके प्राप्तांक जो है, उसके प्राप्तांक देखिए, फिर वही क्वेश्चन अभी जस्ट जो किए थे, उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांक से कहा लिखा हुआ है, देखिए उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग से दोनों का योगफल कितना है, आप कहेगा 2x प्लस 8 नंबर है, तो उनके योगफल के 52% के बराबर, माने इसका योगफल का जो 52% होगा ना, इसके बराबर है किसका मार्क्स, तो उसके प्राप्तांक, तो किसका, जिसका 8 नंबर ज्यादा है उसका ना, तो ये बराबर हो गया किसके, x प्लस 8 के। यहाँ से क्या आएगा, समीकरण आएगा, समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, एकदम सेम क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर में, एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए, ठीक है, टोटल 100% माने, तब 45% पास, तब फेल कितना, आप कहिएगा 55%। अब 55 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 79,750, तो एक का वैल्यू 79,750 बटा 55 हो जाएगा। अगर टोटल की बात करें तो किससे गुना, 100% से गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से क्या करिए, कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन भारी लगना नहीं चाहिए। 11 पछे कितना होता है, 55, 11 सते 77, 2 11 दूना 22, 5 11 पछे 55, 0 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 2 5 चौका 20, 50 25, 0 145 पर 0, 145 पर 0 बैठाते रहिए, ऑप्शन डी आंसर। एकदम इजी लगेगा, आप अगर आप 30-40 क्वेश्चन ही कर लीजिएगा ना, तो आपको बाकी पैटर्न मिलने लगे आज का। आज जो है 3 टाइप 4 टाइप का टोटल क्वेश्चन कवर किया गया है 50 क्वेश्चन में। आगे देखिए 33 नंबर, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि लड़का कितना है, 30 है, लड़की कितना मान ले, 20 मान ले। यदि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है और 25% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को नहीं मिलती है, सीधी बात है। 20% लड़का को मिल रहा है तो 80% को क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। 20 लड़की में से 25% लड़की को मिल रहा है, तो कै % लड़की को नहीं मिल रहा है, 75% को। 30 का 80% कितना होता है, 24 होता है। 3/4, 4×5 = 5, 15, 20 का 75% कितना होता है, 15। कितना को नहीं मिल रहा है, तो आप कहिएगा 39 को नहीं मिल रहा है, कितना में से, 50 में से, गुना में 100%, 50 दूना 100, 39 दूना 78, क्या हो गया, ऑप्शन ए। कहिए समझ में आया कि नहीं आया। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 34 में, ध्यान से समझिएगा 34 नंबर। एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषय में अनुत्तीर्ण हुए। अच्छा, अगर ये मिलता जुलता लिखा हुआ रहता तो काम आसान हो जाता, लेकिन दोनों डिफरेंट है। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या होगा। देखिए फिजिक्स में पास कितना है, 80%, तब फिजिक्स में फेल कै % बचा है टोटल में से, 20%। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में पास कितना है, 70%, तब केमिस्ट्री में फेल कितना है, 30%। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल बता दीजिए। समझिएगा एकदम, एक एक लाइन पढ़िएगा, एक एक स्टेप लिखिएगा ना, खुद ब खुद दिमाग में बैठने लगेगा। जितना स्लो मोशन में क्लास चल रहा है उसका कोई जोर नहीं है। आगे देखिए 15% छात्र दोनों में फेल हुआ है, फिजिक्स में 20%, केमिस्ट्री में 30% और दोनों में दिया हुआ है। इस सर्कल बनाना नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। कै % है दोनों में, तो इसके बॉक्स में 15, इधर फिजिक्स का मामला, इधर केमिस्ट्री का मामला। फिजिक्स में टोटल 20, तब 15 आ गया, तब 5 रख दीजिए। केमिस्ट्री में टोटल 30, 15 आ गया, कितना रख दीजिए, 15। टोटल फेल कितना, 15 15 30 5 35, टोटल फेल कितना, 35। तो टोटल पास कितना, तब 65, 100 - 35, 65%। क्वेश्चन के हिसाब से कितना पास, 325। तो ये 65% का वैल्यू, कहें हम आपको कि 65% का वैल्यू कितना है, 325 है।
तो 1% का वैल्यू पूछेंगे तो कहिएगा 325 अब बटा में क्या 65। पूछा क्या भाग लेने वाले तो 100 ना, तो गुना में क्या 100। 60 पचे 300, 50 25 325, 5 बार में 5 गुने 100 500, कितना आ गया 500 विद्यार्थी आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया एक बार ही और आप बैक करके वीडियो को देखिए, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इजी वे में सवाल है। आइए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग 35 देखेंगे। हम एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो 40% नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंक से फेल हो गया। 70 नंबर ला के वो 20 अंक से फेल हो गया है, इसका मतलब अगर वो 90 नंबर लाता, 90 तो वो पास हो जाता। अच्छा, टोटल नंबर का कै परसेंट पर पास है? 40% पर। तो 40% का ना वैल्यू आप लिखे हैं, तो 1% का वैल्यू अगर 100 का पूछेंगे तो गुना में 100, 0 से 0, 4 से 25, 25 नंबर या 225। कोई दिक्कत? 225 नंबर का एग्जाम हुआ। कितना क्वेश्चन अब ये कर लिए हम लोग इस टाइप का। आगे आइए 36 नंबर क्वेश्चन। एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये दोनों। ये देखिए, राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी है। पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 है। माने राहुल को 4 विषय का परीक्षा देना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले 3 वो पेपर 50-50-50 नंबर का है, ठीक है। चौथे विषय के पूछा है, नहीं दिया है इसीलिए हम लास्ट लाइन पढ़ लिए कि पूछा क्या है। तो चौथे ने पूछा है, 3 वो का सीधा सीधा दिया है, ऊपर नहीं दिया, तो इसका मतलब वही पूछा है। आगे आइए, जिनमें राहुल ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। ये तीनों जो 50-50 नंबर का था ना, उसमें राहुल 60% पास लाया है नंबर। तो 50 का 60%, 30 नंबर, 30 नंबर, 30 नंबर, तीनों में कितना कितना ले आया? 30-30 नंबर ले आया। मतलब राहुल ले कितना आया? 90 नंबर अभी तक परीक्षा में ले आया। अब आइए आगे, चौथे और अंतिम, माने चौथे और अंतिम, दूसरा नहीं समझिएगा, वही चौथा जो अंतिम है। चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए। अच्छा, इधर राहुल कितना लाया है? 54 नंबर। माने टोटल आप कहिए ना कि कितना ले आया? 9×5 = 144 नंबर। राहुल जो है 4 विषय का एग्जाम दिया, 144 नंबर लाया है परीक्षा में, ठीक है, प्राप्त किए। और उसके कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत 64% हो गया। माने टोटल जय नंबर का एग्जाम हुआ था ना, उसका वो कै परसेंट लाया है? तो जय नंबर का एग्जाम हुआ है, उसका 64% लाया है। कितना? 144। तो उसका अगर हम 1% आपसे पूछेंगे तो इतना बटा में 64। अगर हम आपसे 100% पूछेंगे तो गुना में क्या 100% हो जाएगा। इतने नंबर का एग्जाम हुआ होगा। काट कुट कर दें, 16 चौका 64 और 16 9 44, 4 से 25 चौका 200 और 25 नंबर या कितना 225। इसका मतलब वो 225 नंबर में से 144 नंबर लाया, तब ना आप कहे हैं कि 64% लाया है। बिल्कुल। अब देखिए 225 नंबर में से 225 में से 3 वो तो 50-50-50 माने 150 आपको पता है। तो इसका मतलब ये कितना नंबर का पेपर रहा होगा? 75 का। सीधा बात है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 75। चलिए नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 37। यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक और रसायन विज्ञान में 68% अंक मिला, यह मानते हुए कि दोनों विषयों की वेटेज जो है समान है, मोहन को दोनों विषय में मिलाकर मिलने वाले प्रतिशत अंक। देखिए, मान लीजिए दोनों 100 नंबर का एग्जाम हुआ, तो टोटल 200 नंबर का एग्जाम हुआ। अब 100 में से लाया 72% माने 72, 68% माने 68। तो सीधा बात, जब दोनों बराबर है, आपसे क्या पूछा है? मिलाकर मिलने वाले, मिला एवरेज पूछा है, सीधा कहिए ना। तो आप कहिए ना 72 और प्लस में 68 बटा में 2, 7 6 13 140 और 10 बटा 2, 70% आंसर। दोनों के जोड़ के आधा करिए, सीधा समझिए। 100 में से आप लाए एगो पेपर में 10 नंबर और 100 में से आप लाए एगो पेपर में 10 नंबर, तो आप टोटल क्या नंबर लाए? 30 नंबर लाए कि नहीं लाए? 30 नंबर ले आए। कितना में से? हम कहें कि 100 में से आप लाए 10 नंबर,
फिर कहें कि एक और दिए उसमें से 100 में लाए 20 नंबर। आप टोटल कितना नंबर लाए 30, कितना में से, तब कहिएगा 200 में से, अगुना में 100%, तब कितना आ गया 15% आंसर आ गया, बात खत्म। आप 15% ना नंबर लाए, कोई इशू नहीं, बात खत्म हो गया। 15% मान एवरेज निकालना था, इसे भी 10 + 20/2 करते, वैसे यहाँ कर दिए। आगे आइए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% नंबर चाहिए, ठीक है। एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं, 21 अंकों से फेल हो गया। 210 लाया तो यो 10 नंबर से क्या हुआ, 21 नंबर से फेल हो गया, तो 210 + 21 कितना होता है 231। इसका मतलब अगर वो 231 नंबर लाता ना, तब वो जस्ट पास होता, पास मार्क लाता। अब पास मार्क कितना है टोटल का 33%, तो टोटल का 33%, तो 1% इतना, 100% के लिए गुना 100, 11 तिहाई 33, 11 दूना 22, 1 3 7 21, 7 × 100 माने क्या होता है 700। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट में आइए, क्वेश्चन नंबर 39। राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। एक है राखी और एक है मोहन, तो राखी जो है मोहन से कितना नंबर अधिक लाया है 12 अंक अधिक लाया है। यदि राखी ने 200 में से 54% अंक प्राप्त किए, राखी जो है 200 नंबर का एग्जाम दी है तो उसमें से 54% लाई है, इसका मतलब 108 नंबर लाई है, ठीक है। तो मोहन कितना लाया, अच्छा मोहन तो इससे कम में ना लाया है 12 नंबर, तो 108 में से 12 घटा दीजिए ना, तो सीधा बन गया, इसमें तो ज्यादा कुछ। आवाज लगता है कट गया था। देखिए कहाँ तक थे, 80 तक थे। अब उस बेसिस पे हमको ये समझना है। देखिए इसको मिटाते हैं हम, ये एग्जाम्पल हो गया, अब इसके आधार पे क्वेश्चन को समझिए। आइए, अगर 100 नंबर के एग्जाम में हम बोले कि आप 80% प्राप्त किए तो 80 नंबर लाए, और टोटल के 5% ज्यादा लाए तो 100 का 5% 5 ज्यादा लाए, तो सीधा कह दे कि 80 में से 5 घटाइए 75 आएगा। तो 75 जो है 100 का कै % है, तो 75% कि कुछ और है, तो बिल्कुल 75% है।
तो हम डायरेक्ट कह दें कि 75% पर पासिंग है, कोई दिक्कत? हम तो कह सकते हैं ना कि डायरेक्ट 75% पास मार्क है, कोई इशू नहीं है इसमें। या फिर हम कह सकते हैं कि 65% लाके आप कितना नंबर बढ़ा लीजिए, 20 नंबर। अब गैपिंग वाला क्वेश्चन देखिए आप, कै परसेंट का गैप है, 10% का। तो 10% का गैपिंग किसके बराबर, 20 नंबर के बराबर। तो 1% का 2। अगर हम टोटल मार्क्स की बात कर देंगे तो 100%, और उसका वैल्यू कितना होगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में कि नहीं आया ये क्वेश्चन? इस अगर यहाँ परसेंटेज आए, हर एग्जाम में नहीं हुआ, एनटीपीसी 2021 में पूछे हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर में ज्यादा आपको रिपीट नहीं मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 41 में आइए। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया है। कितना परसेंट अंक प्राप्त किया है, 40%। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे? देखिए 2 पेपर है, एक पेपर कितना का है, 200 नंबर का, दूसरा पेपर आप कहिएगा 150 नंबर का है, ठीक है। 200 और 150 कितना हुआ, 350। 350 नंबर के एग्जाम में अगर पास करना है तो उसको कितना लाना पड़ेगा, 50%। तो 350 का 50% कितना हो जाएगा, आप कहिएगा 175 नंबर। तो 175 लेके आएगा तब एग्जाम पास होगा, नहीं तब फेल होगा। लाया कितना, तो 200 में से 40%। तो 200 का 40% कितना होता है, तो निकाल दीजिए। 200 का 40% आप कहिएगा 80 नंबर। 80 नंबर वो ले आया। लाना कितना है, 175। कितना और लाना पड़ेगा, तो कहिएगा 175 में से 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 95। इसका मतलब वो 150 नंबर वाला पेपर में 95 नंबर लाएगा तभी पास होगा। तो ठीक है, परसेंटेज में बताना है ना, तो आप कहिए ना कि 95 नंबर चाहिए, कितना में से, 150 में, और गुना में क्या, 100%। 0 से 0, 5 तिहाई 15 और 5 से 19 बार हो गया क्या, 190 और बटा में 3, 3 छक 18 और 1 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 63.3%। तो नहीं है तो 64% आप लगा दीजिए। इसका मतलब दूसरा में लगभग 64% लाना पड़ेगा। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में आइए। यदि अंजू हिंदी के 80 में अंक में से 68, गणित में 60 में से 46, 90 में से 74, अंग्रेजी में 45 से 35 अंक लाता है तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करना है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 80 नंबर में से कोई ला रहा है 68 नंबर, किसमें, हिंदी में, यहाँ एच लिख देते हैं। इंग्लिश में, मैथ में आइए, 60 में से कितना लाया है, 46 नंबर लाया है। उसके बाद साइंस में 90 में से कितना लाया है, तो आप कहिएगा 90 में से 74 लाया है। फिर कहिए इंग्लिश में कितना लाया है, तो कहिएगा 45 में से 35 नंबर लाया है। बिल्कुल यहाँ तक समझ गए कि नहीं समझे, इतना इतना नंबर वो ले आया है। तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, किस विषय में मैक्सिमम नंबर ला रहा है? देखिए अब यहाँ ला रहा है 68 नंबर, कितना में से, 80 में से, अब मल्टीप्लाई बाय 100। फिर जब हम मैथ की बात करेंगे तो 46 नंबर, कितना में से, 60 में से, गुना में 100%। फिर बात करें साइंस में तो 74 नंबर, कितना में से, 90 में से, गुना में 100%। फिर ला रहा है 35 नंबर, कितना में से, 45 में से, गुना में 100%। अब चारों को अलग 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 आप सॉल्व करिए, जो परसेंटेज सबसे अधिक होगा वही हमारा आंसर हो गया। बना लीजिए इस सवाल को। नेक्स्ट देखिए 43 नंबर। 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए, ठीक है। 85 वो स्टूडेंट था, उसमें से 40 विद्यार्थी 50% से कम में नंबर लाया, ठीक है। 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, ठीक,
संख्या तो दिया हुआ है ना 50% से कम वाला, कितना 40। संख्या का 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखने से लंबा। कह रहा 50% से कम लाने वाला बच्चा, आप 50% या 50% से ज्यादा लाने वाले बच्चा का हमें अनुपात चाहिए। तो 85 गो में से 40% कम लाने वाला है, तो 85 में से 40 घटाएंगे 45, तो 45 ज्यादा लाने वाला हो गया। 5 छठे 45 और 5 नमैया 45, 8:9, बात खत्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए, ठीक है। आप अगर 42% नहीं लाइएगा तब पास नहीं कीजिएगा। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। देखिए 450 नंबर का एग्जाम हो रहा है, 42% लाइएगा तब पास, नहीं तो फेल। 42% 0 0, 5 दूना 10, 5 नमा 45, 2 से 21, 21 नमैया 189, आंसर हो गया, सिंपल। 45 नंबर, एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। अच्छा, माने 58.5 नंबर जो है टोटल का क्या परसेंट है, 78%। तो 1% के लिए बटा 78, 100% के लिए गुना 100। यहाँ से कैलकुलेशन करिए, सीधा क्या निकल जाएगा, परीक्षा कितने अंकों की थी, मतलब टोटल मार्क्स निकल के आ जाएगा। ये दशमलव के बदले में क्या लिख दे, 10 लिख दे, 0 से 0 कट गया। आगे देखिए 2 से कितनी बार जाएगा, 39 बार जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 13 तिया 39, 13 चौका 52, बचा कितना 6, 13 पछे 65, 3 से 15 तिया 45 और 15 पछे कितना होता है 75। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आंसर। 45 क्वेश्चन हो गया। आइए नेक्स्ट 46 नंबर में। 46 नंबर में एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है। अच्छा, टोटल 100% में से 5% नहीं आया है, उपस्थित कितना है 38 को, मानी 38 बच्चा जो है 95% बच्चा का वैल्यू नहीं, तो 1% के लिए बटा 95, 100% के लिए गुने 100, 19 दूना 38, 19 पछे 95, 5 से 20 बार, अब 20 दूना 40। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए, आप उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक चाहिए 30 अंक उससे क्या है अधिक है। फिर गैप देखिए ना, 40 और 45 का गैप क्या परसेंट का, 5% का। इसका वैल्यू किसके बराबर है, ये 20 अंक से फेल हुआ माने कम आया, 30 अंक अधिक लाया, माने गैप हो गया 50 नंबर का। तो 1% का वैल्यू कितना कहिएगा, 10 कहेंगे। 100% का वैल्यू कितना कहेंगे, तो 500 हो गया। तो अधिकतम 500 नंबर का है। पूछा क्या, उत्तीर्ण होने के लिए क्या परसेंट चाहिए। अच्छा देखिए 40% से ज्यादा ही ना चाहिए, 40% से तो बच्चा फेल हुआ है ना। तो देखिए 20 नंबर का मतलब शॉर्टकट बनाने का तरीका दिखाते हैं। ये 100% का तो हालांकि इसमें मतलब ही नहीं है, तो इसको हटाइए। ये क्वेश्चन उससे भी डिफरेंट हुआ हल्का, हर एक टाइप का लगभग कवर हो गया ना। 1% का वैल्यू 10, चाहे कहीं 10 नंबर बराबर 1%। हम पूछेंगे 20 नंबर बराबर क्या परसेंट, तो आप कहिएगा 2%। तो ये बात ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि 40% अंक प्राप्त हुआ और 2% से क्या हो गया फेल। इसका मतलब उसको लाना कितना चाहिए था, आप कहिएगा 42%, लाता तब पास हो जाता। आइए अगला 48 नंबर। एक परीक्षा में प्रांजॉय 272 अंक प्राप्त किए जो 64% के बराबर था। परीक्षा कितने अंक का था। ये 272 नंबर जो है टोटल का क्या परसेंट है, 64%। तो टोटल का 1% के लिए बटा 64 और टोटल नंबर के लिए गुना में क्या काट दीजिए, 8 8 64, 8 3 24, 3 8 चौका 32, 2 से 2 चौका 8, 2 से 17, 4 से 25, 25 गुने 17, 7 पछे 35, यूनिट डिजिट 5 होगा, लेकिन यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 25
17 पचे 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34, 8 कितना होता है 42। ऑप्शन ए क्या हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट 49 नंबर में, निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। देखिए उत्तीर्ण कितना है 150, इसी का ना परसेंटेज पूछा है, तो 150 बच्चा पास है, कितना में से आप कहिएगा 250 में से, 150 पास 100 फेल, तो टोटल कितना 250, तो 150 बच्चा 250 में से क्या है पास, गुना में क्या 100%, 0 से 0, 5 तिहाई 15, 50 25, 5 से कितनी बार 20 बार, आप 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा आंसर। अगला देखिए, उम्मीद है कि पूरा पूरा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, कि जो भी आपको लगे कि हाँ डाउट छूट रहा है वगैरह वगैरह, आप यहाँ इसका पीडीएफ ले लीजिए एप्लीकेशन पर से, वहाँ से भी प्रैक्टिस लगाइए, वहाँ डेली करेंट अफेयर्स का क्यूज भी चल रहा है, डेली आप क्यूज अटेम्प्ट करिए, साल भर के लिए वहाँ होता है, आप कोई भी कोर्स लीजिएगा साल भर का रहेगा वहाँ पे वैलिड, आप वहाँ से करेंट अफेयर्स का भी क्यूज दे सकते हैं। अब बाकी सब क्वेश्चन को टेस्ट फॉर्मेट में भी अपलोड करवा दिया जाएगा जितना जल्द से जल्द हो सके। अगला देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में है, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंक से फेल हो गया, लाया क्या नंबर 20%, फेल कितना से 35 में। दूसरा अभ्यर्थी लाया कितना 50%, अब पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 ज्यादा ले आया, तब 20% 50% का डिफरेंस क्या परसेंट का 30% का। कई अंक से फेल हुआ 35 अंक से, ये कितना ज्यादा लाया 32, दोनों का गैप कितना का हो गया आप कहिएगा 67 नंबर का, बिल्कुल 67 का है, 5 2 7 3 3 6, 1% का वैल्यू हम आपसे पूछेंगे तो 67 बटा में 30, किसका वैल्यू चाहिए परीक्षा का पूर्णांक माने 100% का, तो 67 बटा में 30 और गुना में क्या 100, 0 से 0 कटा, आ गया 670 बटा में 3। ऑप्शन नंबर बी आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ये सवाल है। टोटल प्रीवियस ईयर कवर कराने का सीरीज चलाएंगे, ये 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन के बाद रिव्यू देखते हैं, उसके बाद फिर आगे का देख लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।